आप कृष्ण भगवान को कितना पूछ लो, मंदिरों में आप घंटियां बजा रहे हो, लेकिन गौ माता यहाँ गोलोक सिधार रही है। क्या फायदा आपकी घंटियां बजाने का? क्या वो ऊपर बैठा हुआ कृष्ण, वो वासुदेव का पुत्र, आज निराश नहीं होता होगा कि मेरी जो अति प्रिय जो मेरी गौ माता थी, आज उसकी ये दुर्दशा है, तो मेरी घंटियां बजा के तुम क्या कर रहे हो? आज हमें संतों की ज़रूरत है, संतों की आवाज़ की ज़रूरत है, हर सनातन वंशी की ज़रूरत है, हर सनातन प्रेमी की ज़रूरत है, हर मंदिर की ज़रूरत है, हर मंदिर की आवाज़ की ज़रूरत है। तो सनातनी होने के कारण मैं ये फर्ज समझता हूँ कि मेरे को अपनी माँ के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मैं सभी सनातनियों से पूछना चाहूँगा कि उनका ये फर्ज नहीं बनता, सिर्फ मैं ही अकेला पुत्र हूँ इस माँ का। हर सनातनी इस माँ का अगर पुत्र है तो आज कहाँ हैं वो? क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही? हम तो अपनी माँ समझते हैं और अपनी माँ ही समझते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इंसानियत के नाते ही करो। इंसानियत क्या मर गई है क्या लोगों में? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पैसा दो, आप पैसा मत दो, आप हमें दवाइयाँ दे दो, गौ माता के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कर दो, हमें पैसा भी नहीं चाहिए आपसे। तो लंपी वायरस से हम अभी 15 से 16 गौ माताओं का उपचार करके ठीक भी कर चुके हैं। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है सर, हम प्राइवेट टेम्पू में अपनी गौ माता को अपने कंधे पे उठाते हैं, जो गौ माता मृत गोलोक सिधार जा जाती है। 2 क्विंटल के करीब, 1.5 से 2 क्विंटल के करीब गौ माता का वजन हो जाता है। हमारी कई बार डिस्क प्लेट तक खिसक गई है, लेकिन हम उठाते हैं क्योंकि हम फर्ज समझते हैं। मैं आप सभी सनातनियों से पूछना चाहूँगा, आपकी अगर माँ की मृत्यु होती है तो क्या आप उस माँ को अंतिम संस्कार के बिना छोड़ देते हैं? तो क्या हमारा गौ माता के प्रति इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी अंत्येष्टि कर सकें? मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर काम करता था, जिसमें 55,000 मेरी पर मंथ सैलरी थी। लंपी वायरस के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया है। ये मेरा छोटा भाई है, हमारी 2 दुकानें बुराड़ी में थी, दोनों दुकानें बंद हो गई। हमारे माँ बाप आज चौड़े में छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हमारा बच्चा गौ माता की सेवा करता है, और सच है, हमारे माँ बाप ने अपने जवाहरात भी गिरवी रखवा रखे हैं गौ माता के लिए। हम जानते हैं हम कैसे करते हैं, लेकिन हम अपना रोना किसी को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हम किसी पे कोई कर्ज नहीं दे रहे हैं। हम अपनी गौ माता का कर्ज चुका रहे हैं और मरते दम तक चुका नहीं पाएंगे, हम ये जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को लंपी से पीड़ित गौ माता अगर दिखती है तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम जितना हो सकेगा और पूर्ण तरीके से पूरी मदद करेंगे आपकी, चाहे भारतवर्ष में वो गौ माता कहीं पे भी हो। मैं आपको ये वादा करता हूँ, आप बस एक बार एक कदम उठाइए, उस गौ माता की मदद के लिए आप एक बार हमें फ़ोन लगाइए। नमस्कार, मैं और सब अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पूरे देश भर में लंपी वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है और तमाम जो गाय हैं वो अपनी जान गंवा रही हैं इस वायरस से। लेकिन दिल्ली के अंदर एक संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है और आगे आकर के गायों के लिए मदद कर रहा है, उनके बीच जाएंगे और आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहिए। भैया एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रेष्ठ है जी श्रेष्ठ भाई, ये बताइएगा कि जो ये लंपी वायरस जो फैल रहा है, इसके क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले ये बताएं कि कैसे पहचान में आता है, आप लोग कैसे पहचान करते हैं कि किसी गाय को लंपी वायरस है या नहीं है? ये बीमारी अचानक से उत्पन्न हो जाती है गाय के शरीर में। इसमें बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं गाय के शरीर पे, और वो फोड़े पकने लग जाते हैं और उसमें पस भर जाता है मवाद। उससे गाय को पेन बहुत ज़्यादा होता है, और लंपी वायरस के कारण ही गाय के पैर भी बहुत स्वेलिंग में आ जाते हैं और गाय को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे वो गोलोक सिधार जाती है अगर उसका टाइम पे इलाज ना हो सका तो। अभी आप लोग जो हैं, आपकी संस्था जो है वो कैसे काम कर रही है दिल्ली के अंदर इन गायों के लिए? हमारी संस्था पूरे दिल्ली एनसीआर में कोई भी गौ माता गोलोक सिधार जाती है, उनका अंतिम संस्कार करवाती है, उनकी अंत्येष्टि पूरा सनातन संस्कृति से करवाती है। और कोई गौ माता अगर लंपी वायरस हो रखा है तो उनको हम खुद से ही अपना रैपिड ट्रीटमेंट देते हैं, और हमने ऐसे कर करके काफ़ी गौ माता की जान बचाई भी है और काफ़ी गौ माता ने अपने प्राण भी त्यागे हैं। अभी आप लोग को क्या कोई मदद कोई कहीं से मिल रही है, बाहर से किसी तरह की? हमें किसी तरीके से कोई मदद नहीं मिल रही है। हमने हर जगह रिक्वेस्ट भी करी है, दिल्ली सरकार पे, केंद्र सरकार पे, पर कोई आगे नहीं आ रहा। कम से कम हमने लंपी वायरस के लिए लोग, मतलब हमने डीडीए में डिमांड करी थी कि हमको एक वैकेंट लैंड प्रोवाइड करो जहाँ पे हम एक छोटा शेल्टर बना सके और वहाँ पे हम गौ माता का इलाज कर सके, पर कोई बंदा आगे नहीं आ रहा, कोई नेता कोई आगे नहीं आ रहा। ये जो जगह इतनी यहाँ पर दिख रही है, भारी जगह जो है खाली है, ये जगह पे भी क्या गाय दफनाई गई हैं? ये सारी की सारी इतनी आप देख रहे हो, यहाँ पे मोर देन 100 सारी गौ माता अंतिम संस्कार हो रखा है, और उस साइड कम से कम 200 से ऊपर गौ माता अंतिम संस्कार हम कर चुके हैं। और इसके अलावा एक जगह और ऐसे पहले जमुना पार की साइड, वहाँ पे हमने 2000 गायों का संस्कार करा है, ऑन रिकॉर्डेड है। जो कितने केस लगभग अभी दिन में आ रहे हैं? दिन में कम से कम को अंतिम संस्कार के केस 15 से 20 आ रहे हैं, जो गायें लंपी वायरस से जा रही है, सिर्फ लंपी वायरस से। उसके अलावा ट्रीटमेंट की कॉल लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्षितिज पांडे है। भाई ये बताइएगा कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आप कितनी गाय लगभग अभी तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं?
इसमें 100 से ऊपर गौ माताओं का भी अंत्येष्टि हम कर चुके हैं पूरे सनातन संस्कृति अनुसार, जिसमें कई गौ माता लंपी वायरस से पीड़ित थी। और अभी प्रेजेंटली 15 से 20 सिर्फ मृत की कॉल चल रही है जो कि लंपी वायरस से गोलोक सिधार रही हैं गौ माता, और उसके अलावा ट्रीटमेंट की जो कॉल्स हैं वो अलग चल रही हैं। मतलब दिल्ली में इतने भयानक रूप से ये लंपी वायरस इतना रैपिडली फैल रहा है जिसकी गणना सरकार ने, जैसे गोपाल राय जी ने बोला कि अभी लंपी वायरस के दिल्ली में मात्र 170 केसेस हैं, तो मात्र 170 केसेस नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं। गोपाल राय जो आप बता रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी में जो है वो मंत्री भी हैं, और आप लोग ने कोई फाइल वगैरह भी कुछ उनके पास सबमिट की थी क्या? जी, हम लगातार पिछले 1.5 महीने से, जब दिल्ली में लंपी वायरस इतना फैला भी नहीं था, तब से मैं एलजी हाउस, सीएमओ ऑफिस, गोपाल राय जी को भी मैंने मेल डाल रखा है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में भी मैंने मेल डाल रखा है, सीपी ग्राम्स पोर्टल में भी मैंने मेल डाल रखा है, लेकिन हमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की सहायता प्रोवाइड नहीं की गई। हम ये बोलते रहे कि लंपी वायरस जिस तरीके से धीरे धीरे दिल्ली में घुसना शुरू हो रहा है, ये आगे जाके एक बहुत बड़ी भयानक महामारी का रूप ले लेगा, जो कि अब हो चुका है। लेकिन अभी तक मैं हर मेल पे 7-7, 10-10 रिमाइंडर दे चुका हूं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं बताया गया। आप ये देख सकते हैं, ये लास्ट 10 से 15 दिन की ही रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। ये सारी पुलिस प्रशासन से आई हुई लंपी वायरस की जो कॉल्स हैं, ये सारी की सारी वो हैं जो कि 60+ हैं। 10 दिन में मैं आपको बता रहा हूँ 60+ कॉल। तो आपको लगता है दिल्ली में अभी सिर्फ 170 लंपी वायरस के केसेस होंगे? ये कॉल जो आप बता रहे हैं, सेंटर पे आपके जो फ़ोन आते हैं वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं? जी, हमें ये पुलिस पीसीआर से या कंट्रोल रूम द्वारा ही ये कॉल्स हमें प्राप्त होती हैं, जो कि आप दिल्ली पुलिस प्रशासन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और जो हमें इंडिविजुअली अलग से कॉल आ रही हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड ही अलग है मेरे पास। लंपी वायरस जो है वो कहा जा रहा है, जैसे एक कोविड वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा था, उसी तरह से एक गाय से दूसरी गाय में फैलता है। तो आप लोग जब इनको कॉल आती हैं तो उनको कैसे टैकल करते हैं, कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर, क्या कैसे उनको बचाते हैं? रूप से लंपी वायरस, जैसे आपने बताया कि किस तरीके से ट्रांसमिट कर रहा है एक गाय से दूसरी गाय में, अगर किसी गौ माता लंपी वायरस से पीड़ित है, उस पर अगर मक्खियाँ बैठती हैं या मॉस्किटोज बैठते हैं, और वही मक्खियाँ मॉस्किटोज दूसरी फ्लाइज वो दूसरी गौ माता पे बैठती हैं, तो वो वायरस दूसरी गौ माता पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो अभी जैसे हमें कॉल रिसीव होती है, तो सबसे पहले तो हम मौके पे तुरंत फटाफट पहुंचते हैं ताकि गौ माता की जो स्थिति है उसका जांच कर सकें। तो कहीं पे हमें केसेस ऐसे मिल रहे हैं कि गौ माता का पूरा शरीर लंपी वायरस में जो फोड़े हो रहे हैं पस वाले, वो पूरा कवर हो चुका होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो रैपिड ट्रीटमेंट टीम है उन गौ माता का हम उपचार कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत हमारे सामने जो आ रही है, जो दिक्कत हमारे सामने ये आ रही है कि हम सरकार से भी जो डिमांड करते रहे कि हमें एक जगह की आवश्यकता है जहाँ पे, और अभी दिल्ली में क्या नीड है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक आइसोलेशन सेंटर बनाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने ये गठन किया कि हम साउथ दिल्ली में एक आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं एक, और जो कि अभी भी वर्किंग नहीं है। हम दिल्ली सरकार के उस जो कंट्रोल रूम में इन्होंने नंबर तो चालू किया है, गोपाल राय कह रहे हैं कि नंबर चालू कर दिया और आप लोग बात कर सकते हैं कभी भी फ़ोन मिला। नित्य हम उस नंबर पे हर केस के साथ कॉल मिला रहे हैं, लेकिन पहले तो वो नंबर बंद जाता था, अब वो नंबर रिसीव कोई भी नहीं कर रहा। मैं आप चाहें तो आपके सामने भी मैं मिला के अभी दिखा दूंगा आपको कि वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा। वो डिक्लेयर हो गया, लेकिन वो कब वर्क करेगा वो चीज़ हमें भी नहीं पता। जब तक वो वर्क करेगा पता नहीं कितनी गौ माता गोलोक सिधार चुकी होंगी। और अभी जो महामारी जिस तरीके से रैपिडली फैल रही है, हमें ज़रूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 आइसोलेशन सेंटर बनाने पड़ेंगे हमें। आपका जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई ऐसी जगह है जिसको गवर्नमेंट आपको कर सकती है कि यहाँ पर आप अपने टेंट लगा करके गौ माता के लिए व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, बेसिकली जैसे आपका दिल्ली में हर्षल लेन क्षेत्र है जहाँ पे एक वैकेंट डीडीए लैंड पड़ा हुआ है, जिसमें हमने बहुत से नेताओं के पास, बहुत से पॉलिटिशियंस के पास जाके हेल्प की, उनको रिक्वेस्ट करी, लेकिन अभी तक हमें कोई हेल्प नहीं प्राप्त हुई। वैकेंट लैंड है आपके पास, हमें सिर्फ टेम्परेरी शेल्टर के लिए वो लैंड चाहिए ताकि एटलीस्ट जो गौ माता को लंपी वायरस से जो पीड़ित हो रही हैं हम उनको रेस्क्यू करके वहाँ ट्रीटमेंट तो कर सकें। डॉक्टर्स हम लगा लेंगे, अपना घर अपनी रोटी बेच के दवाइयाँ हम खरीद लेंगे। मतलब खर्चा भी पूरा आप उठाने को तैयार हैं, फिर भी कोई भी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार आपको हेल्प नहीं कर रही है? हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमें सिर्फ वैकेंट लैंड दे दीजिए, आप सिर्फ टेम्परेरी शेल्टर के लिए दे दीजिए ताकि गौ माताओं को हम बचा तो सकें, क्योंकि हम ये अवस्था गौ माता की नहीं देख सकते। और मेरे हिसाब से मैं क्या, कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू भाई नहीं देख सकेगा। हमारे सारे हिंदू समाज को, हमारे सारे के सारे सनातन समाज को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। कब तक सोते रहोगे? आज गौ माता की ये दुर्दशा है, कल को गौ माता बचेगी नहीं, पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। कई लोग जो हैं अभी तक इस बात पे चर्चा भी नहीं करते हैं और ये मानते भी नहीं है कि ये कोई महामारी है। उनके लिए कुछ कहेंगे क्या कि क्या सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि एक महामारी है और कोविड से भी भयंकर महामारी है? दिल्ली में सभी
राजनीतिक दलों से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये एक गुहार लगाना चाहूँगा कि इसे जल्द से जल्द दिल्ली में महामारी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये इतना भयानक रूप ले लेगी। भयानक रूप ऑलरेडी हो चुका है। आप सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से ये देखने को मिल रहा होगा कि लंपी वायरस का कहर कैसा है। राजस्थान में जो अभी स्थिति चल रही है, एक एक दिन में 14-14 हज़ार गौ माता वहाँ गोलोक सिधारी हैं, वो दिल्ली में वो स्थिति बन जाएगी। आप इसे अब महामारी घोषित नहीं करेंगे तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली में गौवंश पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए? कम से कम अगर सरकार को अगर एक साइड भी कर दे तो सनातन धर्म के को प्रचार करने के नाम पर पैसा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं और सनातन धर्म के जरिए अपनी दुकान चलाने वाले भी कई लोग हैं, ये आप जानते हैं। क्या उन लोगों की आज जरूरत नहीं है कि आज कम से कम सनातन धर्म के नाम पर आपने जो भी कमाया चीज़ें ठीक हैं, बट कम से कम आज आगे स्टेप लें और सनातन धर्म के लिए आप जो अगर उनके नाम पर पैसा कमाते हैं तो आज सनातन धर्म में लगाने का भी समय है। गौ माता के नाम पर अगर आपने पैसा कमाया तो गौ माता के लिए कुछ खर्च भी करें। देखिए, पैसा कमाने वालों से, हर सनातनी से, हर सनातन वंशी से और हर धर्मगुरु से, हमारे जितने संत समाज के लोग हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए इस बात की विनती करता हूं कि गौ माता के लिए आवाज़ उठाओ। आज समय है कि हम सबको एक होना होगा। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध में पितरों का तर्पण भी गौ माता के बिना अधूरा है। अपनी गौ माता का हमें मोल खुद समझना होगा। एक रोटी गौ माता को खिलानी जरूरी होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है अपने पितरों का निवारण करने के लिए। आज वो गौ माता सड़कों पे मर रही है, लंपी वायरस के कहर के कारण बुरी तरह मर रही है। अगर इस वक्त सनातनी सारा एक होके आवाज़ नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? जब हमारी गौ माता खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। आप लोग कितने समय से लगभग ये काम कर रहे हैं? मैं पिछले 1.5 से 2 महीने पहले से ही मैं इसकी तैयारी में जुट गया था। हमारी एनजीओ पहले एक जीवन ने हर जगह जा के जो भी गौशालाओं से हम टच में हैं और जहाँ से भी हमें खबर मिल रही थी, हम हर जगह जहाँ हमें रोडों पे भी गाय पड़ी हुई मिलती थी, हम वहाँ जाके स्प्रे करने लग गए थे। फिटकरी का पानी, नीम के पानी के, इससे मुख्य तौर से स्प्रे किया जाता है ताकि गौ माताओं को ये वायरस ज़्यादा ना फैले। हमने हर जगह स्प्रे किया, जहाँ से फिर धीरे धीरे हमें कॉल आनी शुरू हुई। हमने सरकार को सूचना दी, लेकिन इतनी सूचना देने के बाद भी हम सरकारों को खुद इलेक्ट करते हैं और हम खुद दुखी हो रहे हैं गौ माता की स्थिति देखते हुए। तो आज क्या हर सनातनी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इसके लिए आवाज़ उठाएं? क्या आज सरकारों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि ये वोट बैंक, आप इनके नाम पे वोट लेते हो? मैं मानता हूँ ये अंदर जाके वोट बैंक नहीं, आपका अंदर जाके खुद वोट नहीं देती है, लेकिन इसके नाम पे आप कितनों से वोट लेते हो। तो आज उस गौ माता के लिए आपको कोई फ़र्ज नहीं बनता? अब कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज तो आपको कुछ करना होगा। और देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली में ये स्थिति बन रही है, ये बहुत हैरानी की बात है और बहुत निंदनीय है। क्योंकि जब अगर गाय नहीं बचेगी तो देश भी नहीं बचेगा और गाय नहीं बचेगी तो सनातन धर्म का भी विनाश हो जाएगा। इसी बात पे चलते हैं हम भी। गौ को माता के रूप में अगर कोई पूछते हैं, सनातन धर्म में ये कहा जाता है, तमाम जो लोग हैं वो मानते हैं, तो क्या आज फर्ज नहीं बनता अपनी माता के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं, आगे आए? देखो, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी माँ है, हमारी माँ तो हमारे लिए सर्वप्रिय, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। वो हमको 8-9 महीने दूध पिलाती है, हम छोटे होते हैं, उसी से हम बड़े होते हैं। पर ये माता एकमात्र ऐसी माता हमारे सनातन धर्म की, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान है, ये हमको पूरी ज़िंदगी दूध पिलाती है। तो कितना भी हम इनकी सेवा कर ले, हम इनका कभी कर चुका नहीं सकते। ये भाई सच्चाई है। ये आप लोग मांग क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है या लोग जो हैं सनातन धर्म से जुड़े लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमें सिर्फ यही मदद चाहिए, जितना भी वैकेंट लैंड है, दिल्ली सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपनी हमारी गौ माता के लिए सिर्फ आप इतनी सी हमारी हेल्प करिए। जो भी वैकेंट लैंड है हमको प्रोवाइड कराइए। हमें उस पर कोई कब्जा कुछ भी नहीं मारना, हमको सिर्फ टेम्प्रेरी कुछ समय के लिए चाहिए, ताकि ये लंपी वायरस जब तक खत्म हो तब तक वो हमको लैंड मिल सके और वहाँ पे हम गौ माता का इलाज कर सके। क्योंकि हमने अपनी दवाइयों से काफ़ी गौ माताओं की जान बचाई है। हम ये लिखित में देने को तैयार हैं कि हमें वो लैंड सिर्फ टेम्परेरी शेल्टर के लिए चाहिए, हमें कोई परमानेंट नहीं बचना वहाँ पे। हम सिर्फ अपनी गौ माता को बचाने चाहते हैं, क्योंकि इस लंपी वायरस से जो पीड़ित गौ माता होती है उनका इलाज निरंतर 5 से 7 दिन और कई बार उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। अभी आप लोग कैसे इलाज कर रहे हैं, कैसे उन लोगों गायों का इलाज कर पा रहे हैं? यही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी कठिनाई है। दिल्ली में गौ माता सड़कों पे घूमती है। अगर हमें कोई कॉल रिसीव होती है प्रशासन से या किसी इंडिविजुअल कॉलर से, तो हम पहले दिन उस कॉल पे पहुंच जाते हैं, फिर अगले दिन हमें पहले उस गाय को स्पॉट करना पड़ता है, फिर उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो 5 से 7 दिन कई बार ऐसा होता है कि गाय मिल ही नहीं रही, फिर उसकी खबर आती है कि वो तो गोलोक सिधार गई और उस गली में पड़ी हुई है। अभी सर ऐसी आनंद पर्वत की गोल थी, आनंद पर्वत में वो गाय की गोल आई
थी, वहाँ पे उसको लंपी वायरस बहुत बुरी तरह चिपटा हुआ था, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे थी वो। हमने उसकी जान बचाने पूरे 2 दिन लगे रहे, वहीं पे रुके हुए थे, पूरा दिन लगे रहे, बारिश में बेचारी भीगती रही और हमारे सामने तड़पते तड़पते उसने प्राण दे दिया। और कोई भी बंदा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, किसी ने एम्बुलेंस नहीं भेजी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कोई आगे नहीं आ रहा। बल्कि सरकार को इस मामले में मदद करनी चाहिए। अगर एक धार्मिक मुद्दा भी ना समझो, इंसानियत के नाते भी मिल्क प्रोडक्शन में हमारा भारत वर्ल्ड में बहुत टॉप नंबर पे आता है। तो अगर गाय नहीं बचेगी, दूध कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से पियो? दूध सिर्फ हिंदू थोड़ी नहीं पीता है, दूध तो आप सभी पीते हैं, दूध तो सभी पीते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इसे हम तो अपनी माँ समझते हैं और अपनी माँ ही समझते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम इंसानियत के नाते ही करो। इंसानियत क्या मर गई है क्या लोगों में? गाय माता के लिए तो अपने लिए तो करो कम से कम, तुम्हें तो दूध अगर फ्यूचर में पीना है तो बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपको भी तो चाहिए, आपकी भी तो दूध, आपके बच्चों को भी तो चाहिए। गौ माता पूरे विश्व का पोषण करती है, ये नहीं होगा तो आपका पोषण कहाँ से होगा? कहाँ से आपके मिल्क फार्म, डेयरी फार्म कहाँ से चलेंगे? डेयरी बिजनेस, डेयरी उत्पाद कहाँ से बढ़ेगा? क्षितिज पांडे नाम है ना आपका? क्षितिज पांडे जी, बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया था करना, ये लंपी वायरस से पहले से भी आप अगर गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या परेशानियाँ आती हैं? कैसे जो है, जब आप कह रहे हैं कोई बाहर से सहयोग नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, आप लोग अपना कुछ काम करते हैं, बिजनेस कोई करते हैं किसी तरह का, जिस तरीके से पैसे कैसे बनते हैं आपके? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर काम करता था, जिसमें 55,000 मेरी पर मंथ सैलरी थी। लंपी वायरस के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया है। नौकरी 55,000 की छोड़ दी? मैंने अपने लंपी वायरस के चक्कर में नौकरी से रिज़ाइन दिया है। ये मेरा छोटा भाई है, हमारी 2 दुकानें बुराड़ी में थी, दोनों दुकानें बंद हो गई, क्योंकि हम सनातनी होने के कारण हमारे वेदों में ये सिखाया जाता है कि गौ हमारी माँ है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो सनातनी होने के कारण मैं ये फर्ज समझता हूँ कि मेरे को अपनी माँ के लिए खड़ा होना चाहिए। तो मैं सभी सनातनियों से पूछना चाहूँगा कि उनका ये फर्ज नहीं बनता, सिर्फ मैं ही अकेला पुत्र हूँ इस माँ का। हर सनातनी इस माँ का अगर पुत्र है तो आज कहाँ हैं वो? क्यों आवाज़ नहीं उठाई जा रही? जो लोग खुद से अगर कुछ नहीं कर सकते तो आपसे सहयोग कर सकते हैं किसी तरह से? आप किसी तरीके से हमें सहयोग कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पैसा दो, आप पैसा मत दो, आप हमें दवाइयाँ दे दो, गौ माता के लिए दवाइयाँ प्रोवाइड कर दो, हमें पैसा भी नहीं चाहिए आपसे। किस तरीके की दवाई जो है आप अभी तक प्रयोग कर रहे हैं उनको बचाने के लिए? बेसिकली हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने जो हमें सजेस्ट कर रखा है वो ही ट्रीटमेंट देते हैं और वो ही उपचार करते हैं। तो वही जो लंपी वायरस से हम अभी 15 से 16 गौ माताओं का उपचार करके ठीक भी कर चुके हैं और कुछ गौ माता मृत भी हुई हैं। मैं इसे आपसे वीडियो भी शेयर करूंगा जिन गौ माताओं को हमने ठीक किया, हमारे पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो जब हम इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आप लोग कुछ तो मदद करो। आपको अगर किसी तरह से दवाइयों को लेकर के सनातन धर्म के जो लोग जुड़े हुए हैं अगर समर्थन देते हैं और आगे आते हैं तो ज़्यादा गायों को बचा सकते हैं? बिल्कुल, ज़्यादा गायों को हम बचा पाएंगे। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है सर, हम प्राइवेट टेम्पू में अपनी गौ माता को अपने कंधे पे उठाते हैं। जो गौ माता मृत गोलोक सिधार जा जाती है, 2 क्विंटल के करीब, 1.5 से 2 क्विंटल के करीब गौ माता का वजन हो जाता है। हमारी कई बार डिस्क प्लेट तक खिसक गई है, लेकिन हम उठाते हैं क्योंकि हम पर समझते हैं। मैं आप सभी सनातनियों से पूछना चाहूँगा, आपकी अगर माँ की मृत्यु होती है तो क्या आप उस माँ को अंतिम संस्कार के बिना छोड़ देते हैं? तो क्या हमारा गौ माता के प्रति इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी अंत्येष्टि कर सकें? आपके परिवार से जो है कोई किसी प्रकार का सहयोग मिलता है या फिर ये हो जाता है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, परिवार की स्थिति भी जो है वो कुछ खास नहीं बनती है, जब आप कमा नहीं रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही तो और ज़्यादा दबाव बनता है, ऐसे में आर्थिक सहयोग जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? सर, ये बातें कहने की नहीं है, हम जानते हैं कि हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे माँ बाप आज चौड़े में छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हमारा बच्चा गौ माता की सेवा करता है, और सच है, हमारे माँ बाप ने अपने जवाहरात भी गिरवी रखवा रखे हैं गौ माता के लिए। हम जानते हैं हम कैसे करते हैं, लेकिन हम अपना रोना किसी को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हम किसी पे कोई कर्ज नहीं दे रहे हैं। हम अपनी गौ माता का कर्ज चुका रहे हैं और मरते दम तक चुका नहीं पाएंगे, हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो कर रहे हैं हम दिल से कर रहे हैं। हर सनातनी को फिर इस तरीके के विचार को आगे बढ़ा करके पूरे देश में सेवा के लिए आगे, ये मैं अकेला पुत्र थोड़ी नहीं हूँ इस माँ का, हर सनातनी इस गौ माता का पुत्र है। सबको आगे आना चाहिए। हमारा धर्म, हमारा वेद, हमारा शास्त्र हमें ऐसी चीज़ को सिखाता है। जब 33 कोटि देवी देवता इसमें वास करते हैं, आप कृष्ण भगवान को कितना पूछ लो, मंदिरों में आप घंटियाँ बजा रहे हो, लेकिन गौ माता यहाँ गोलोक सिधार रही है। क्या फायदा आपकी घंटियाँ बजाने का? क्या वो ऊपर बैठा हुआ कृष्ण, वो वासुदेव का पुत्र आज निराश नहीं होता होगा कि मेरी जो अति प्रिय, जो मेरी गौ माता थी, आज उसकी ये दुर्दशा है, तो मेरी घंटियाँ बजा के तुम क्या कर रहे हो? जो
कथावाचक आपने देखे होंगे कि करोड़ों रुपए लेते हैं कथा के, लाखों रुपए लेते हैं एक एक कथा पढ़ने के, और उनके जो पोस्टर पीछे लगे होते हैं बैनर, उसमें गौ माता की बड़े बड़े चित्र लगे होते हैं। क्या उन लोगों को भी आज आगे आने की जरूरत है? मैंने आपको तभी ये बात बोला, और मैं बहुत अच्छे शब्दों में ये बात बोलता हूँ कि मैं जितने धर्मगुरु हैं उन सबको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गौ माता के लिए आवाज़ उठाएं। हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि गौ सेवा हम स्वयं संतों से सीखे हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे संतों से सीखे हैं। आज हमें संतों की ज़रूरत है, संतों की आवाज़ की ज़रूरत है, हर सनातन वंशी की ज़रूरत है, हर सनातन प्रेमी की ज़रूरत है, हर मंदिर की ज़रूरत है, हर मंदिर की आवाज़ की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे देश में जब तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनको कुछ बता सकें कि जिससे वो अपने लेवल पे भी गाय का कुछ उपचार कर सकते हो या किसी तरह से बचा सकते हो लंपी? बिल्कुल, जैसे हमारे जो नंबर हैं, मैं एक बार आपको नंबर दोहरा देता हूँ। हमारे जो दो मुख्य नंबर चलते हैं, पहला नंबर 9599731739, 9599731739। दूसरा नंबर 9871683805, 9871683805। किसी भी व्यक्ति को लंपी से पीड़ित गौ माता अगर दिखती है तो आप हमें संपर्क कीजिए। हम जितना हो सकेगा और पूर्ण तरीके से पूरी मदद करेंगे आपकी, चाहे भारतवर्ष में वो गौ माता कहीं पे भी हो। मैं आपको ये वादा करता हूँ। आप बस एक बार एक कदम उठाइए, उस गौ माता की मदद के लिए आप एक बार हमें फ़ोन लगाइए। सिर्फ इतनी विनती करता हूँ मैं आपसे। पांडे जी, आपकी दो मेन मांगे मुझे जो समझ में आई इतनी देर कन्वर्सेशन में दो हैं कि एक तो जो लोग आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई सहयोग देना चाहता है तो दवाइयों के जरिए सहयोग कर सकता है, वो आपको पैसे वैसे की किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा, जो राज्य की सरकार है, जो ये खाली ज़मीन यहाँ की हो या फिर और जो ज़मीन आपने बताई, वहाँ पर आपको टेम्प्रेरी जो है वो इस तरह की व्यवस्था करा दे जिससे कि गायों का उपचार जो है वो हो सके। क्या यही सही? बिल्कुल, उनको अगर हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 आइसोलेशन सेंटर हो जाएंगे तो हम 3 डिफरेंट टीम इंडिविजुअली वहाँ पे काम करने को लगा सकते हैं। तो उसमें हमें ये दिक्कत नहीं होगी कि हमें कॉलों पे बार बार भागना पड़ेगा। कॉलों के लिए हम अलग टीम रख लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो आइसोलेटेड गौ माता होंगी उनका उपचार सही तरीके से होगा, क्योंकि इसमें सुबह शाम गौ माता को फिटकरी के पानी से नहलाने से गौ माता में काफ़ी आराम आ रहा है। नीम का पानी, फिटकरी का पानी, हल्दी का पानी, इससे नहलाने से गौ माता को काफ़ी आराम आ रहा है। और उनका उपचार रोज़ाना करना पड़ता है, 5-5, 7-7 दिन जब उपचार चलेगा, उनको एक जगह हम केंद्रित कर लेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी। आपकी एक वीडियो भाई मैंने देखी थी जिसमें आप गौ माता को गीला कपड़ा लगा करके पोंछ रहे थे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको पट्टी रखी जाती है, बार बार जो उसका बुखार चेक, क्या उसी तरीके से गौ माता की भी किया? यही कारण है, लंपी वायरस के अंदर गाय माता को जो फीवर है बहुत हाई लेवल का चढ़ जाता है। मतलब इसमें हमने मैक्सिमम जो फीवर देखा, मानोगे नहीं, 110 तक देखा हमने, 110 तक फीवर देखा है। तो इसका कारण यही है कि हल्दी का पानी, नीम का और फिटकरी का पानी, उससे हमको सेक करना पड़ता है। उससे उनके जो छाले होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। जल्दी वो सूखेंगे, उसके अंदर मवाद कम होगा और गाय माता जल्दी ठीक होगी। जैसे हम गीली पट्टी एक बच्चे की करते हैं, वैसे गीली पट्टी गीले कपड़े से उनको रगड़ते हैं तो फीवर भी उनका डाउन होता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लंपी से पीड़ित गौ माता को केयर की ज़रूरत है। और आप सब लोगों से पूछता हूँ, क्या गौ माता जो लंपी वायरस से पीड़ित है इतनी केयर मिल रही है? सड़कों पे रुल रही है हमारी माँ, जिसे हम माँ कहते हैं। और लंपी वायरस में आज जो स्थिति है वो आज आपके सामने है। अभी आप अंत्येष्टि में आए, आप स्थिति दिखा सकते हैं। जिस तरीके से बुलडोजर लगा हुआ है, आप कितनी गाय यहाँ पर अभी तक लाए हैं करने के लिए? जिसमें एक गौ माता की जो गोलोक सिधारी हैं वो लंपी वायरस के कारण हुई है, और एक अपने प्राण त्याग गई तबीयत खराब होने के बाद। कम से कम ये डेली बेसिस पे आप लोग कर रहे हैं? डेली बेसिस पे करते हैं। मतलब 10 गायें, कभी 15 गायें, 17 गायें, इस प्रकार। अभी एक गाय ये लगा लो आप 12-15 दिन पुरानी है, बॉडी पूरी डिकम्पोज, पूरी बॉडी बुरी तरह फटी पड़ी है वो। मतलब इस कंडीशन में कोई बंदा हाथ नहीं लगाता। हम हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को विनती करते हैं कि भाई हमारी मदद करवा दो। हम 2 बंदे उठाने जाएंगे। एक गाय का वजन मृत होने के बाद कम से कम 1200-1400 किलो तक चले आता है। अब मेरा वजन देखिए, मैं कितनी भारी गाय को कैसे उठा सकता हूँ? कंधे पे हमने बल्ली रख के वो गाय को उठाना पड़ता है। हमको बहुत वो आती है, दिक्कत आती है। दिखा सकते हैं कि लंपी में गायों का हाल कैसा हो जाता है। ये जितने भी आप गौ माता के शरीर पे छाले देख रहे हैं, इन सब में पस जमा हो जाता है। आप यहाँ फोकस करके दिखा सकते हैं कि इस छाले, ये छाला पूरी तरीके से फूट गया है और इसमें खून निकल रहा है। इसी प्रकार सभी छाले फूटते हैं और यही फिर आगे जाकर के वायरस में इनका खोखला हो जाता है इसी प्रकार से।
और खाना भी बंद कर देती है क्या गौ माता ऐसे कंडीशन गौ माता धीरे धीरे अगर उनको सही टाइम पे उपचार ना दिया जाए तो वो निहार खाना खाना छोड़ देती हैं, जिसके बाद उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। जब शरीर में जान ही नहीं होगी, कुछ भोजन उनके शरीर में जाएगा नहीं, तो कैसे बचा पाएंगे उनको? खा पी रही हैं तब तक थोड़ा मतलब इलाज ज़्यादा संभव है करना, उसके बाद फिर नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जब तक वो खा पी रही हैं। काफ़ी केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें गाय माता ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, तो उस केसेस में गौ माता को बचाना बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए, और काफ़ी गौ माताओं ने अपने प्राण त्याग दिए। और कुछ केसेस जैसे आज तिमारपुर का में केस प्राप्त हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची लंपी वायरस से पीड़ित है, वो भोजन पानी कर रही है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उस गौ माता को मैं बचा लूँगा। हमारी हमारी मतलब आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सनातनी भाई बहन जो भी लोग देख रहे हैं, उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमने ये लिखा कि हम दिन रात एक कर देंगे, हमें सिर्फ आपके सहयोग की ज़रूरत है। और क्या सहयोग है हमारा? एम्बुलेंस की व्यवस्था। एम्बुलेंस की व्यवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गौ सेवा के अंदर। किसी गाय को इधर से उधर रेस्क्यू करने के लिए हमको लिफ्टर वाली गाड़ी चाहिए होती है, उसके बिना हम ऐसे नहीं उठा सकते। अभी तो हम मजबूरी में उठा रहे हैं, पर हम भी कब तक उठा लेंगे? हम भी बड़े होंगे, हमारे भी शरीर बोल जाएगा एक दिन। दूसरा, उपचार हेतु जगह अत्यंत आवश्यक, जैसे कि वैकेंट लैंड के बारे में हमने दिल्ली सरकार से मुहर लगाई थी। तीसरा, डॉक्टरों की टीम। अगर बेस्ट डॉक्टरों की टीम होगी तो उससे जल्दी जल्दी गौ माता ठीक हो सकेगी। दवाइयों का सहयोग रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो हम। और गौ लोग सुधार रही गौ माता के लिए जेसीबी की व्यवस्था। अभी ये जो जेसीबी आई हुई है, ये लोग आप अपने खर्चे पे? बिल्कुल, ये सब हमारे खर्चे पे ही है। ये सारा ये हो गया प्राइवेट टेम्पो का इधर से उधर लाना, सब कुछ हमारे पर्सनल खर्चे पे ही होता है। इससे हमारे को गवर्नमेंट से कोई सहयोग नहीं है, इसमें किसी चीज़ की हमको कोई प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाती। अच्छा, एक जैसे लगातार आप देखते होंगे सनातन धर्म के जो लोग हैं पहले जातियों में ज़्यादातर बटे रहते थे, लेकिन अब एक जो लहर आई पिछले कुछ महीनों में, आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं, सनातनी कहने में गर्व महसूस करते हैं। क्या उन लोगों को एक नई सोच और शुरू करने की ज़रूरत है कि गौ सेवकों की टीम भले ही कितनी हो, पर आज जब गौ माता पर इस तरीके की बीमारी आई है तो सारे गौरक्षकों को मिलकर के एकजुट होकर के काम करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गौ सेवकों पे बहुत लोग उंगलियां उठा लेते हैं, गौ सेवकों को गुंडा कह देते हैं, लेकिन गौ सेवक जब अपने घर से निकलता है ना, तो वो जानता है कि वो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे। दिन में तपती धूप में, बारिश में हम निकलते हैं, रोडों पे पड़े रहते हैं, कौन हमारी मदद करने आगे आता है? हम एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमें जो हमारे वेदों ने सिखाया हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो सभी सनातन प्रेमियों से, सभी सनातनी भाई बहनों से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, जहाँ जहाँ आपके यहाँ गौ सेवक काम कर रहे हों, उनका सहयोग करो, उनकी मदद करो, क्योंकि वो आपके धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं। वो आपके वेदों में जो सिखाया गया है उसी के लिए काम कर रहे हैं। वो आपकी पोषण करने वाली गौ माता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। गौ सेवकों को आज नहीं समझा तो कब समझोगे? गौ माता को आज नहीं समझा तो कब समझोगे? आज तो जाग जाओ, आज तो एक हो जाओ, आज तो मिलके आवाज़ उठाओ। ये एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम प्रताप सिंह गुरुजी है। प्रताप सिंह गुरुजी, ये बताइएगा कि ये जो लंपी वायरस है, इसके सबसे पहले गंभीरता समझनी पूरे देश को कितनी ज़रूरत है, कितना समझने की ज़रूरत है? वो इसलिए समझनी ज़रूरी है क्योंकि ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। अगर आज हम इस बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में गाय नाम की चीज़ जो है वो यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी हिंदुस्तान से। इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अभी लगभग गाय के केसेस जब आप लोगों के पास आ रहे हैं, आप ग्राउंड पे लोगों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ लोग जो मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकारों को भी इन लोगों को, गौ सेवकों के लिए मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है और सहयोग करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आने की ज़रूरत है। जैसे भी अभी बताया क्षितिज पांडे जी ने कि भी गवर्नमेंट क्या करती है, इनके नाम पे वोट लेती है, परंतु आगे बढ़कर कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति से अलग ऊपर उठ करके हमें ये करना है कि मेरा इन सभी से, जितने भी राजनीति के लोग हैं और जो गवर्नमेंट है, उस सभी से यही अपील है कि एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि गौ माता के लिए सभी लोग मिलकर आगे आएँ। हमें हिंदुत्व का राग अलापने से ज़्यादा अच्छा है कि हम आगे बढ़ कर के गौ माता के लिए कुछ करें। जी, गाय को जो है वो सनातन धर्म के अंदर माता का दर्जा दिया गया है, तो क्या आज ज़रूरी नहीं है कि सनातन धर्म को मानने वाले तमाम जो लोग हैं वो इसकी गंभीरता को समझें और आगे आकर के गौ सेवकों की मदद करें और अपने लेवल पे भी जो कर सकते हैं वो करें? जैसा कि अभी आपने बताया था कि लोग क्या करते हैं, कथावाचक हैं, इतने सारे सब गायों की बातें करते हैं, गाय माता है, गाय ये है, गाय वो है, परंतु आज जैसे भी आप देख रहे होंगे कोई भी आगे नहीं आता इस काम के लिए, तो कोई भी आगे बढ़ के कार्य नहीं करता। मैं सभी धर्म गुरुओं से मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं,
सनातनी लोग हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर आपने सच में आप एक हिंदू हैं तो सबसे पहला हमारा कार्य गौ माता के लिए है, उसकी सेवा करें और उसको बचाने की कोशिश करें। आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। लगातार एनजीओ पहले एक जीवन की टीम से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि तमाम जो यहाँ पर वो ये अगर आप क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र में 100 से ज़्यादा लगभग गाय जो हैं वो इनकी अंत्येष्टि अभी तक कर चुके हैं और लगातार जारी है। आप पीछे देखेंगे ये जो बुलडोजर है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये यहाँ पर गाय माता की जो अंत्येष्टि है वो करने के लिए आया हुआ है और लगातार ये लोग ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं। लंपी वायरस की जो गंभीरता है वो हिंदुस्तान के तमाम जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। इस तरीके की गाय के केसेस इनके पास रेगुलर आ रहे हैं और लगातार ये लोग ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, लेकिन ना ही इनको किसी प्रकार का सहयोग मिल रहा है, ना ही सरकार आगे आ रही, ना ही सनातन धर्म के लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए। ये आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप इनको दवाइयाँ, डॉक्टर्स, जिस तरीके की व्यवस्था भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इनके जो पेटीएम के लिंक्स होंगे, इनके जो QR कोड होंगे, इनको मदद देने के लिए बैंक की जो भी डिटेल्स होगी मैं आपको QR कोड और इनकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूंगा। आप इनको सहयोग कर सकते हैं और सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आगे आएँ और ऐसे लोगों को मदद करें और शेल्टर्स इनको प्रोवाइड कराएं ताकि गौ माता की सेवा ये जो लोग अपने खर्चे पर करना चाहते हैं कम से कम कर पाएँ। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।